हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर मेटल्स और रबर को। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने प्लास्टिक और ग्लास को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। साथ ही साथ जो हमारा कटारिया फार्मेसी का ऐप है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाएंगे, तो आप वो भी जाकर वहां से चेक कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और रबर के बारे में। तो मेटल हमारे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर कौन कौन से मेटल्स यूज होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से उन्हें यूज किया जाता है, इनको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मेटल्स आर रिजिड पैकेजिंग मटेरियल्स। मेटल्स क्या होते हैं? ठोस धातुएं होती है, जो ऐसे पैकेजिंग मटेरियल्स जो फिजिकल डैमेज से हमारे ड्रग को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी ये रिजिड पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। दैट प्रोवाइड एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज, यानी हमारे ड्रग को बैरियर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, एक ढाल की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी किसी भी फिजिकल डैमेज से हमारे ड्रग को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ मेटल्स, यानी कौन कौन से मेटल्स हमारे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज होते हैं। सबसे पहले है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में देखते हैं, जिसका केमिकल नेम है Al+3। इस पे आयन 3 की वैलेंसी होती है। और इसके कौन कौन से किन किन के अंदर ये यूज होता है? ये यूज होता है हमारे ब्लिस्टर पैक्स और स्ट्रिप पैकेट्स, यानी ये जो दवाइयां, जो मेडिसिन होती है, इनके पत्ते आपने देखे होंगे, तो उनके फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। ऑइंटमेंट ट्यूब्स, जैसे हमारी जो बीटाडीन ट्यूब होती है, उसके ट्यूब के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। और कुछ एरोजोल कंटेनर्स, यानी एरोजोल हमारी कौन सी मेडिसिन होती है जो हमारे एयर पासेज या एयर ट्रैक्ट के लिए बनाई जाती है, जैसे कि जो अस्थमा के कंटेनर्स होते हैं ना, उनके अंदर हमारे एल्यूमिनियम मेटल का यूज किया जाता है। और टिन का भी यूज होता है। अगला मेटल है हमारा टिन। अब टिन किन किन में यूज होता है? हमारे ऑइंटमेंट कंटेनर, जो बीटाडीन वगैरह होते हैं, ऐसे जो मेटल कंटेनर्स या ट्यूब कंटेनर आपको देखने को मिलेंगे मेटल वगैरह के, उनके अंदर हमारे टिन का भी यूज होता है। स्पेशलिटी कंटेनर्स, कुछ स्पेशली कंटेनर्स होते हैं जो ड्रग्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उन रिएक्शंस को रोकने के लिए टिन वाले मेटल का यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा मेटल है वो है हमारा स्टेनलेस स्टील। एक अलॉय है, यानी मेटल कुछ एक या दो मेटल से मिलकर ये बना हुआ होता है, तो ये एक अलॉय है, इसका भी यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका वाइड रेंज में यूज होता है। क्या है वो प्रॉपर्टी? वो है इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी स्टेनलेस स्टील आसानी से जल्दी से जंग नहीं खाता, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। कोरोजन रेजिस्टेंस इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से इसका वाइड यूज किया जाता है। स्टेराइल प्रोडक्ट कंटेनर्स। स्टेराइल प्रोडक्ट कंटेनर्स कौन से होते हैं? ऐसे कंटेनर जिनके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो स्टेराइल कंटेनर्स के फॉर्मेशन में हमारे स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। और जो हमारे कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो ऑपरेशन वगैरह में यूज होते हैं ना, हमारी सीजर्स वगैरह जो कटिंग के अंदर यूज होते हैं, इंजेक्शन की निडल्स वगैरह, इनके अंदर स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। आप अच्छे से ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला मेटल है हमारा लेड, जो हमारी पीबी होती है, जिसका केमिकल ये नेम है पीबी। इसको लीड कहते हैं। अब लीड का यूज किन किन के अंदर होता है? यूजेस रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी की वजह से इसका यूज रेस्ट्रिक्टेड है, यानी ये टॉक्सिन सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है और रिएक्शन कर जाता है। यूज्ड ओनली फॉर स्पेशल प्रोटेक्टिव कंटेनर्स। कुछ स्पेसिफिक स्पेशल प्रोटेक्टिव कंटेनर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। और वो कंटेनर्स कौन से होते हैं? हमारे रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को स्टोर करने वाले कंटेनर्स जो होते हैं, उनके अंदर हमारे लेड का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेटल, कि जो हम मेटल्स वगैरह यूज करते हैं, इनका क्या एडवांटेज है, किन खूबियों की वजह से हम इन्हें यूज करते हैं। स्टोरेज एंड ड्यूरेबल। स्टोरेज के अंदर ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारे ड्यूरेबल होते हैं, यानी लंबे समय तक ये चलते हैं और फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इम्परमिएबल टू लाइट, यानी लाइट इनको पार नहीं कर सकती, हमारे ड्रग को यूवी रे से प्रोटेक्ट करते हैं, गैसेस से प्रोटेक्ट करते हैं, और मॉइस्चर यानी नमी से भी प्रोटेक्ट करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होने देते ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद देखेंगे टेम्पर रेजिस्टेंस। टेम्पर रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? आजकल स्पेशल टाइप के क्लोजर्स बनाए जाते हैं, मतलब ढक्कन वगैरह, या ऐसी पैकेजिंग बनती है मेटल से, अगर आपने उनको एक बार अनलॉक कर दिया या खोल दिया उस पैकेट को,
तो उस पे उसको दोबारा पैक उस तरीके से नहीं कर पाओगे, उस पे एक निशान बन जाएगा या फिर ऐसा पता लग जाएगा कि ये पैकेजिंग ऑलरेडी खुल चुकी है। तो टेम्पर रेजिस्टेंस होता है यानी सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। सुटेबल फॉर हीट स्टेरिलाइजेशन, मेटल्स क्या होते हैं, इनकी रेजिस्टेंस हीट के लिए ज्यादा होता है, ज्यादा हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए स्टेरलाइज कंटेनर्स के फॉर्मेशन में इनका यूज किया जाता है। ऐसे कंटेनर्स जिनको हीट देकर हम उनके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सके और उसको एकदम माइक्रोबियल ग्रोथ से फ्री करवा सके, ऐसे कंटेनर्स के फॉर्मेशन में भी हमारे मेटल्स का यूज होता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल्स, यानी हमारे मेटल्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। एक्सपेंसिव होते हैं, यानी मेटल की कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है, अगर आप मेटल्स को एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हो तो वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। रिस्क ऑफ कोरोजन, इनमें जंग लगने का भी खतरा होता है, रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। हैवी कंपेयर टू प्लास्टिक, प्लास्टिक के कंपैरिजन में ये थोड़े हैवी होते हैं, इनका वेट ज्यादा होता है। नॉट ट्रांसपेरेंट, कोई भी मेटल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो आइडेंटिफिकेशन में भी, ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है ना। ये कुछ आप देख सकते हो मेटेलिक ट्यूब्स वगैरह होती है, इनका फॉर्मेशन में यूज होता है, और ये हमारे कुछ छोटी ट्यूब्स और वाइड रेंज के प्रोडक्ट के अंदर इनके फॉर्मेशन में इनका यूज होता है हमारे मेटल्स का, है ना। इसके बाद देखते हैं रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल। हमने मेटल को देख लिया कि मेटल क्यों यूज होता है और कौन कौन से मेटल्स मेनली यूज होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल कैसे यूज होता है और कौन कौन से इसके टाइप्स है जिनको हम यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। रबर इज एन इलास्टिक पॉलीमर यूज्ड मेनली फॉर क्लोजर्स। क्लोजर्स क्या होते हैं, हमारे जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उनके जो मुंह होता है या ओपनिंग होती है उसको क्लोज करने में काम आते हैं, उनको हम क्लोजर्स बोलते हैं। एंड स्टॉपर्स, स्टॉपर के रूप में भी यूज किया जाता है ताकि ड्रग बाहर ना निकले। टू मेंटेन स्टेरिलिटी, माइक्रोबियल ग्रोथ रोकने के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर इसका यूज किया जाता है ना। रबर एक इलास्टिक पॉलीमर है, यानी बहुत सारे मोनोमर से मिलकर ये बना हुआ होता है। अब टाइप्स ऑफ रबर देखते हैं कि कौन कौन से रबर यूज होते हैं। आपने मेनली देखा होगा कि जो बोटल्स वगैरह होती है उनके कैप वगैरह रबर से बने हुए होते हैं, तो वहीं मेनली स्टॉपर्स और हमारे क्लोजर्स के अंदर रबर का यूज होता है। अब टाइप्स ऑफ रबर देखते हैं कि कौन कौन से रबर इसके अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल रबर, जो नेचुरली मिलता है ना। इसके यूज लिमिटेड होते हैं क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो ये एलर्जी कॉज कर सकता है और केमिकल रिएक्शन भी हो जाती है, मतलब पुअर केमिकल रेजिस्टेंस है, ये खुद ही हमारे ड्रग के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेता है, इसी वजह से इसका यूज थोड़ा कम किया जाता है ना। फर्स्ट टाइप हमारा जो नेचुरल रबर था उसका। अब हमारा सेकंड टाइप है हमारा ब्यूटाइल रबर। इसके बारे में देखते हैं। एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू गैसेस एंड मॉइस्चर, यानी गैसेस और जो हमारे मॉइस्चर यानी नमी है उसके प्रति ये एक्सीलेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनके साथ रिएक्शन नहीं होने देता हमारे ड्रग की। और कहाँ कहाँ मेनली यूज होता है, क्लोजर्स फॉर वाइल्स, जो कांच की छोटी शीशियां आती है उनके ढक्कन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और हमारी इन्फ्यूजन बोटल्स, इन्फ्यूजन बोटल्स आपने देखी होगी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जैसे खून लेने देने में काम आती है, उन बोटल्स के अंदर भी इसका यूज होता है ना। अगला टाइप है हमारा निट्राइल रबर। निट्राइल रबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी मेन प्रॉपर्टी है ऑयल रेजिस्टेंस, यानी ये ऑयल को अपने से चिपकने नहीं देता और ऑयल को रेजिस्ट करता है। कहाँ का ये यूज होता है, गैस्केट्स में यूज होता है और स्पेशल क्लोजर्स, और कुछ स्पेशल क्लोजर्स यानी स्पेशल टाइप के क्लोजिंग्स इससे बनाई जाती है। और साथ ही साथ गैस्केट्स, गैस्केट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जो हमारे डॉक्टर होते हैं और नर्सिंग स्टाफ होता है वो एक प्लास्टिक के रबर पहनता है ना, रबर के ग्लव्स पहनता है ना, तो उन्हीं को हम गैस्केट से बोलते हैं। इसके बाद अगला टाइप है हमारा सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन रबर क्या किस किस से मिलकर बना हुआ होगा, रबर और सिलिकॉन से। अब सिलिकॉन थोड़ा सॉफ्ट टाइप मटेरियल होता है, तो इस रबर का यूज भी सॉफ्ट टाइप के फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग बनाने में किया जाता है। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है और केमिकली भी ये रेजिस्टेंस होता है, यानी ज्यादा तापमान को ये सहन कर सकता है और केमिकल रिएक्शन भी नहीं होने देता ड्रग के साथ। इसके यूजेस का कहा है, क्लोजर्स फॉर इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स जो हमारी जैसे इंजेक्शंस वगैरह होती है, इनके जो ढक्कन वगैरह लगते हैं, जो कैप लगती है, उसके फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। और कुछ मेडिकल डिवाइसेज में भी इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा एक पाइप वगैरह यूज की जाती है जब भी कोई बोतल वगैरह होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, जैसे ग्लूकोज वगैरह किसी पेशेंट को ड्रिप थ्रू दिया जाता है, तो जो वो ड्रिप पूरी होती है ट्यूब जो रबर की बनी हुई,
वो किससे बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है हमारे सिलिकॉन रबर से, है ना। ये इससे आप इसको ध्यान रख सकते हो। अगला है हमारा नियोप्रीन रबर। रबर का अगला टाइप है नियोप्रीन रबर। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड केमिकल्स। ये केमिकल्स और ऑयल से रेजिस्ट करता है, हमारे ड्रग को बचाता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होने देता। मेनली आप देख रहे होंगे कि जो जितने भी रबर है सबके अंदर एक चीज कॉमन है कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं होने देते, सिवाय किसके? जो हमारा नेचुरल रबर था उसको छोड़कर जितने भी रबर के टाइप्स है सारे केमिकल रेजिस्टेंस है। और ये क्या है? इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये ऑयल से भी रेजिस्टेंस करता है। अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है? स्पेशलाइज्ड फार्मास्यूटिकल क्लोजर्स। कुछ स्पेशल टाइप के फार्मास्यूटिकल क्लोजर्स बनाए जाते हैं, यानी कैप्स वगैरह बनाई जाती है जो हाई रेजिस्टेंस ड्रग को स्टोर करने के अंदर यूज की जाती है। उन कंटेनर्स के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। कंटेनर्स मेनली क्लोजर्स के अंदर इसका यूज होता है। इसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ रबर की रबर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, यानी इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा होती है, इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। प्रोवाइड्स एयर टाइट एंड लीक प्रूफ सील। ऐसी सील्स हम इससे फॉर्म कर सकते हैं जो एयर टाइट हो, जिससे एयर पास ना हो सके और उससे लीकेज के चांसेस भी बिल्कुल ना हो। मेंटेन्स स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्टेरिलिटी वही हमारी जहां माइक्रोबियल की ग्रोथ ना हो सके, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो सके, उसके अंदर ये हेल्प करता है। रीसीलेबल फॉर मल्टी डोज वाइल्स, यानी इससे जो वाइल्स जो हमारी कांच की शीशियां होती हैं उनके कैप्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि एक बार डोज ले लिया फिर से उसको बंद कर दिया, फिर आपको दोबारा डोज लेना पड़ा, फिर डोज लिया फिर उसको बंद कर दिया, तो आप इसको बार बार यूज कर सकते हो, है ना। रीयूजेबल ये होता है, इसको आप फिर से सील कर सकते हो हमारे कंटेनर को। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर कि रबर के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी ये ड्रग को कई बार क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है ड्रग के अंदर, इसके अंदर ड्रग घुस जाता है। कई बार क्या करता है कि ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी इसकी सतह से चिपक जाता है हमारा ड्रग ही। तो ये एक तरीके से ड्रग की क्वांटिटी को कम कर देगा और इस तरह से हमारी जो पूरा ड्रग या मेडिसिन है वो इफेक्टिव कम हो जाएगी। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगला है लीचिंग ऑफ एडिटिव्स, यानी जो कुछ एडिटिव्स हम ड्रग के अंदर डालते हैं वो इससे अटैच हो जाते हैं, उनके साथ भी ये रिएक्शन कर लेता है और उनसे ये लीचिंग कर लेता है। अगला है हमारा एलर्जी रिस्क विद नेचुरल रबर। हमने देखा था कि नेचुरल रबर एक तो केमिकल रेजिस्टेंस कम होता है और एलर्जी कोजिंग भी होता है, इस वजह से ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अगला पॉइंट अब हम देखते हैं गैस परमिएबिलिटी। गैस परमिएबिलिटी क्या मतलब? जो हमारा रबर होता है वो कंप्लीटली गैसेस के लिए इम्परमिएबल नहीं होता। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे गैसेस इसके थ्रू पास हो जाती है और हमारे ड्रग की कंपोजिशन को खराब कर सकती है, इसलिए ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है। इसके बाद देखेंगे कि ये हमने कंप्लीटली हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल के टाइप्स है वो हमने पढ़ लिए हैं, चारों के चारों हमारे प्लास्टिक, मेटल्स, रबर और हमारा ग्लास। अब इसके बाद देखेंगे कि हम अब देखने वाले हैं वन लाइनर रिवीजन नोट्स जो हमने आपके लिए बनाए हैं, जिससे आप कंप्लीट चैप्टर का कुछ ही टाइम के अंदर रिवीजन कर सकते हो। ये नोट्स आपको एग्जाम से थोड़े टाइम पहले बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इनके रिवीजन से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का। पैकेजिंग मटेरियल अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स है। पैकेजिंग ड्रग प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी के लिए यूज होती है, ड्रग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए और ड्रग को स्टेबल रखने के लिए ताकि वो लंबे समय तक चले, इसलिए हम पैकेजिंग का यूज करते हैं। ये कितने टाइप की होती है? एक फर्स्ट होती है प्राइमरी जो डायरेक्ट ड्रग के कांटेक्ट में होती है, फिर आती है हमारी सेकेंडरी जो प्राइमरी को कवर करती है और आउटर कवर प्रोवाइड करवाती है। तीसरी आती है हमारी टर्शरी पैकेजिंग जो बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज होती है। आप इससे सीधा पूरी पैकेजिंग को याद रख सकते हो। इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं ना। पहला आता है हमारा ग्लास जो कि इनर्ट होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं करता बट ब्रिटल होता है, यानी थोड़ा फोर्स लगाने पे टूट जाता है। अगला है हमारा प्लास्टिक जो कि लाइट वेट होता है, साथ ही साथ परमिएबल होता है, यानी इसके आर पार गैसेस वगैरह पास हो सकती है और ड्रग के अंदर रिएक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है। इसके बाद हमारे मेटल्स होते हैं जो आज हमने पढ़े, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ओपेक होते हैं। ओपेक यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होते, इनके आर पार हम नहीं देख सकते, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे ड्रग को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद अगला टाइप है हमारा रबर जो कि एयर टाइट सील प्रोवाइड करवाता है, क्लोजर्स बनाने में इसका यूज होता है ना। आप देख सकते हो जितने भी वायल्स या जितने कंटेनर्स होते हैं इनके क्लोजर जो कैप वगैरह होती है उनके फॉर्मेशन में इसका यूज होता है, ठीक है।
अब ग्लास के टाइप्स कौन कौन से हैं हमने देखे थे। फर्स्ट है हमारा टाइप 1 जो इंजेक्टेबल्स में यूज होता है इंजेक्शन वगैरह के अंदर। इंजेक्शन वगैरह के जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उनको स्टोर करने में इसका यूज किया जाता है। जो हमारा टाइप 2 होता है वो एसिडिक इंजेक्टेबल्स को यानी एसिडिक ऐसे इंजेक्शन के ड्रग्स जो एसिडिक होते हैं मीडियम में उनको स्टोर करने में। थर्ड टाइप हमारा होता है जो टेबलेट्स वगैरह को, जो छोटा कंटेनर आता है ग्लास को उसके अंदर हम टेबलेट को रख सकते हैं। अगला टाइप हमारा एनपी यानी ओरल और टॉपिकल रीजन्स के अंदर जो ड्रग्स यूज होते हैं उनको स्टोर करने में ये यूज होता है। नेक्स्ट हमारे प्लास्टिक, उसके टाइप्स देखेंगे। पीई हमारा पहला टाइप था जिसको बोटल्स के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। पॉली इथाइलिन, अब पॉलीप्रोपाइलिन है जो हमारा सिरप्स वगैरह जो बनते हैं उनके कंटेनर्स बनाने में इसका यूज होता है। अगला है हमारा पीवीसी पॉलीविलाइन क्लोराइड, जिसको ब्लिस्टर पैक्स यानी जो हमारे दवाइयों के पत्ते वगैरह होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगला है हमारा पीईटी जिसका यूज हमारे आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप के कंटेनर्स को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम मेटल्स के टाइप्स के बारे में। एल्यूमिनियम होता है वो हमारे ब्लिस्टर पैक्स और कुछ ट्यूब्स को बनाने में हेल्प में लिया जाता है। ब्लिस्टर जो हमारे दवाइयों के पत्ते होते हैं और कुछ मेटेलिक ट्यूब्स में इसका यूज किया जाता है। अगला है हमारा टिन जो ऑइंटमेंट्स के कंटेनर्स होते हैं, बिटाडीन वगैरह होते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। और अब हमारा रबर, रबर का फर्स्ट टाइप हमारा ब्यूटाइल रबर जो वाइल्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। जो हमारी शीशियां होती है उनके जो कैप्स वगैरह बनते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगला हमारा सिलिकॉन रबर जो हीट रेजिस्टेंस होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो ड्रिप वगैरह चलती है उनकी ट्यूब्स वगैरह के फॉर्मेशन में, है ना। तो इससे आपने कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर लिया है बहुत ही वन लाइनर शॉर्ट नोट से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो कटारिया फार्मेसी का ऐप है उस पे आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां जाकर अफोर्डेबल प्राइसेस पे आप उनको खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, बाय।